आइए बच्चों, दी वंडर क्लास में आज आपका स्वागत है। आज के डेट में हम लोग प्रश्नावली 16.2 को देखेंगे। पहला ही प्रश्न में बहुत सारा खाली स्थान को भरना है। इनको आप आंसर शीट से भी भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फार्मूला को याद करना पड़ेगा और उन फार्मूला से भी कुछ खाली स्थान को आप भर सकते हैं। तो पहला फार्मूला आपका है वर्ग अंतराल बराबर उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। देखिए, वर्ग अंतराल जैसे मान लीजिए एक अंतराल हो गया 10 और 20, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। अब यदि कहा जाएगा कि वर्ग अंतराल बराबर होता क्या है, तो उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, जैसे ये आपका उच्च सीमा हो गया, ये आपका निम्न सीमा हो गया। और यदि 20 में आप 10 घटाएंगे तो ये आपका 10 निकल गया, ये आपका वर्ग अंतराल निकला। आइए दूसरा फार्मूला क्या है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा। अब देखिए, इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा, आप 20 और प्लस 30 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 50/2 25 आपका जो निकला, ये आपका निकल गया वर्ग चिन्ह। क्योंकि यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह का मतलब ही होता है कि निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा। जो दिया हुआ है ये निम्न वर्ग सीमा हुआ, ये आपका उच्च वर्ग सीमा, दोनों को जोड़े और 2 से भाग दिया। तीसरा देखिए, परिसर बराबर क्या था, उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण मतलब सीधा आप समझ जाइए कि कोई भी जो संख्या दिया हुआ है, संख्या का समूह दिया हुआ है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, वही आपका उच्चतम प्रेक्षण हुआ, और सबसे छोटी संख्या कौन है, वही आपका न्यूनतम प्रेक्षण हुआ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लिखा है कुछ संख्याओं को। अब इसका यदि परिसर निकालने बोलेगा तो फार्मूला सामने मेरा है, उच्चतम प्रेक्षण। देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 65%, ठीक है, माइनस न्यूनतम प्रेक्षण, सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 10, इसको 10 माइनस कर दिए, ये आपका 55 जो निकला, ये परिसर निकल गया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। अच्छा, 2 से पहले जरा देखिए, पहला प्रश्न में बहुत सारा खाली स्थान था, उसमें देखिए एक 9वां प्रश्न को देखिए, ये किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के औसत को क्या कहते हैं। इसको हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं, अभी हमने तो देखा था, इसको हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। देखिए, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। देखिए, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है परिसर निकालने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि परिसर बराबर उच्चतम प्रेक्षण माने न्यूनतम प्रेक्षण, ये फार्मूला है, या हम लिख देते हैं। चलिए, फार्मूला को लिख दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रेक्षण इसमें क्या है, इसमें 9 है, 9, तो यहाँ 9 लिखिए, माइनस सबसे छोटी प्रेक्षण क्या है, तो 1 है, माइनस कर दें 8, ये आपका परिसर निकल गया। देखिए, तीसरा प्रश्न को कह रहा है इसमें निम्न वर्ग अंतराल की माप एवं वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। बहुत सारा प्रश्न है, तीसरा में भी आपका 5 प्रश्न है। एक को हम लोग हल करेंगे, बाकी आप एक जैसा सब बन जाएगा, आप लोग खुद से बना लेंगे। देखिए, पहला हम लिख दिए 20 से 25 दिया वो वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल की माप, तो वर्ग अंतराल की जो माप है ना, वही जो आपका जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घटा देना है, बराबर हम लोग लिखेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 25 में 20 गया, आपका 5 निकल जाएगा वर्ग अंतराल की माप। अब इसका इसी में कह रहा है कि वर्ग चिन्ह भी तो निकालना है, ये माप निकला था। देखिए, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा, हमने फार्मूला को अभी भी बताया है। देखिए, फार्मूला को अभी भी मैंने बताया था, निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बटे 2। तो निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा आपका क्या क्या है, 20 प्लस 25/2, इसको जोड़ेंगे 45/2, इसको यदि भाग देंगे तो 22.5 आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। बाकी प्रश्नों को आप लोग स्वयं हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिकों के द्वारा, 30 जो मजदूर हैं, श्रमिक का मतलब मजदूर, उनको साप्ताहिक मजदूरी इतना रुपया सब दिया हुआ है। ये 30 मजदूर का मजदूरी दिया हुआ है। किसी को 840, किसी को 846, किसी को 850, किसी को 901 मजदूरी दिया हुआ है, सप्ताह भर की मजदूरी। अब कहता है कि वर्ग अंतराल 800 और 810 लेते हुए मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक 12 बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए, हमने सबसे पहले 12 बंटन सारणी के लिए बना दिया है फिगर, लाइन ड्रॉ करके। वर्ग अंतराल बोला है प्रश्न में 800 से 810 लेने के लिए। देखिए, 800 से 810 सबसे पहले मैंने शुरुआत किया है। करते करते इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा हमको कि सबसे मैक्सिमम अधिकतम मजदूरी कितना है। तो अधिकतम मजदूरी आपका देखिए
900 तक आपका छुआ है, 900 से भी कुछ कहीं ज़्यादा है, 900 से भी 908 तक गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। न्यूनतम तो आपको 800 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 800 से 810, यहाँ शुरू में लिख दिया 800, इसका मतलब 800 से कम आपका मजदूरी नहीं हो सकता, 800 से ज़्यादा ही होगा। और अधिकतम तो हमको दिख गया कि 908 तक है आपका। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जो बनाएंगे सारणी, तो सारणी में देखिए हम लोग 800 से 810 वर्ग अंतराल लिए हैं, 900 से 910 तक हम ले लिए हैं क्योंकि 908 तक अधिकतम मजदूरी है, तो 910 के अंदर में सब आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमको देखना है कि किनका मजदूरी कितना है, किनका नहीं। जैसे 800 से 810 के बीच में कितने मजदूर आएंगे, तो एक हम गिन के आपको बताते हैं, बाकी आप लोग स्वयं गिनेंगे। जैसे देखिए इसमें तो अभी तक नहीं आया है, देखिए अभी तक नहीं आया है। 804 देखिए ए वाला आया है, यानी कि 800 से 810 के बीच में एक मजदूर आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। अब जब 1 लिखेंगे तो मिलान चिन्ह के लिए भी हम लोग 1 लिखेंगे ऐसे करके। अब 810 से 820 के बीच में हम लोग ढूंढेंगे। देखिए ध्यान रहे, 810 से 820, 810 काउंट होगा लेकिन 820 काउंट नहीं होगा, 820 के अंदर लेना है। तो देखिए 820 यहाँ पर है लेकिन लेना नहीं है, 820 यहाँ पर है ना, इसको लेना नहीं है। अब देखिए 814 ये आ जाएगा आपका, 810 से 820 के बीच में, ये 818 आ जाएगा, 2 हुआ। 816 ये भी आ जाएगा, 820 के अंदर में है, 3 हो गया, तो ये आपका 3 मिला। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3, और इसके बदले में मिलान चिन्ह जो लिखेंगे हम लोग ऐसे 3 वर्टिकल लाइन, लंबवत लाइन ऐसे करके खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सर्च करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर 820 से 830 के बीच में 2 आया, तो 2 यहाँ पर लाइन रेखा हमने लाइन खींच दिया है, इसको मिलान चिन्ह कहते हैं। 830 से 1 आया, 840 से 850 के बीच में 9 आया, हमने सर्च कर लिया, आप भी सर्च कर लेंगे। अब देखिए 9 कैसे लिखेंगे, ये जो हम लोग मिलान चिन्ह देते हैं 4 बार से अधिक नहीं देते हैं, 4 के बाद जब 5वां लिखना हो तो हम लोग ऐसे करके क्रॉस में देते हैं, तिरछी करके देते हैं। तो 5 हो गया और 4 फिर इधर देंगे, अब आपका हो गया ये 9 हो गया। 4 तक हम दे सकते हैं। अब देखिए इसका 4 है तो इसका 4 देंगे, 1 है तो 1, 3 है तो 3, यहाँ 1, यहाँ भी आपका 4। ध्यान रखिएगा मजदूर 30 थे, मजदूर देखिए मजदूर की संख्या 30 था, तो ये आपका कुल जोड़ करके 30 आना चाहिए, ये 30 आना चाहिए। 3 1 4 2 6 7 9 इसको जोड़ेंगे तो आपका 30 आएगा कुल। यदि यहाँ पर आंसर कुल 30 नहीं आता जोड़ करके तो समझिए कहीं कुछ छूटा आपका काउंट करने में, तो आपका प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। तो समझ गए मिलान चिन्ह कैसे होता है। ये आपका बारहमारता बंटन सारणी बन गया। और बारहमारता का मतलब क्या होता है कि बार बार आने वाली चीज़ें, बार बार आने वाली संख्या, चाहे जो भी हो, बारहमारता का मतलब यही होता है। जैसे मान लीजिए ये जो 9 आया इसका बारहमारता, इसका मतलब हो गया कि 30 मजदूर में से 9 मजदूर जो हैं उनका मजदूरी 840 से 850 के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ। इसका बारहमारता 4 है, मतलब 4 मजदूर हैं जिनकी मजदूरी जो है सप्ताह भर की 850 रुपये से 860 रुपये के बीच में, इसका मतलब ए हुआ, बार बार आने वाले, आने के 4 मजदूर आ गए 850 से 860 के बीच में। यहाँ 9 मजदूर आ गए 840 से 850 के बीच में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।